So, welcome. Common data question 24 and question 25. क्वेश्चन 24 एंड क्वेश्चन 25 को देखिए क्या कहता है. रीड आउट. ए सैंड लेयर फाउंड एट सी फ्लोर अंडर 20 मीटर वाटर डेप्थ, ठीक है, इज कैरेक्टराइज्ड विथ रिलेटिव डेंसिटी इक्वल 40%, maximum void ratio 1, minimum void ratio 0.5 and specific gravity of soil solid equals 2.67. Assume the specific gravity of sea water to be 1.03 and the unit weight of fresh water to be 9.81 kilonewton per meter cube. डेटा है. क्वेश्चन 24 कहता है व्हाट वुड बी दी इफेक्टिव स्ट्रेस राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ किलो पास्कल एट 30 मीटर डेप्थ इनटू द सैंड लेयर. ये सी का बेड लेवल है, बेड लेवल ऑफ सी. इसके ऊपर 20 मीटर पानी है, 20 मीटर वाटर. नीचे जो सॉइल है वो सैचुरेटेड है सी वाटर से. समझ में आया. हमको गामा सी निकालना है. ये दिया हुआ नहीं है. गामा डब्ल्यू दिया हुआ है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. तो यहां से 20-30 मीटर नीचे इफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा. तो ये कितना होगा, सिग्मा टोटल माइनस पोर वाटर प्रेशर. अब सिग्मा कितना होगा, गामा सेट ऑफ सैंड जो सी में है माइनस पोर वाटर प्रेशर म्यू, हाँ, टाइम्स 20 प्लस 30 50 इंटू 50, ये गामा सी इंटू 50. तो गामा सी निकालिए. सबसे पहले तो स्पेसिफिक ग्रेविटी सी वाटर दिया हुआ है आपको 1.03. तो गामा सी कितना होगा, 1.03 टाइम्स गामा डब्ल्यू होगा. गामा सी इतना. अब आप तुम ये जो यूनिट वेट ऑफ ये सॉइल है, सैचुरेटेड यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, गामा सेट बराबर जी प्लस ई गामा डब्ल्यू ओवर 1 प्लस ई. जी यहां पे गामा सी लेंगे क्योंकि जो सैचुरेटेड है वो सी वाटर से सैचुरेटेड है. समुद्र के नीचे जो सैंड है उसका उसमें जो वॉइड है वो उसमें सी वाटर फिलअप है, इसलिए हम गामा सी लेंगे यहां. तो जी का वैल्यू दिया हुआ है 2.67, ई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन दिया क्या हुआ है, आईडी दिया हुआ है 40%. तो तुमको पता है, सभी को पता है कि आईडी होता है रिलेटिव डेंसिटी, जो हम कोहेजन लेस सॉइल के लिए निकालते हैं, और सैंड एक कोहेजन लेस है. ये दिया हुआ है अगर 0.4 तो इसका वैल्यू होता है ई मैक्स माइनस ई नेचुरल ओवर ई मैक्स माइनस ई मीन. तो यहां से आपको निकालना है ई नेचुरल का वैल्यू कितना होगा, ई मैक्स दिया हुआ है 1.0, ई मीन दिया हुआ है 0.5. तो 0.4 बराबर 1 माइनस ई ओवर ये कितना है 0.5, मतलब 0.4 इंटू 0.5 बराबर 1 माइनस ई. तो ई बराबर कितना होगा, ई बराबर 1 माइनस 0.4 इंटू 0.5. ठीक है, ये निकल गया आपका ई. अब इस वैल्यू को यूज करिए, सब वैल्यू निकल गया. गामा सेट ऑफ सैंड निकाल लीजिए. ओके, एस का वैल्यू ले लिया 1 क्योंकि सैचुरेटेड है, यहां से निकल जाएगा गामा सेट सैंड ऐसे. अब क्या निकालना है, 25 क्वेश्चन देखिए.
न्यूमेरिकल आप निकालिए, मैं आपको टेक्निक बता दिया। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, व्हाट वुड बी दी चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू एट 30 मीटर डेप्थ into the sand layer if sea water level permanently rises by 2 मीटर। पूछता है सेम क्वेश्चन, मैंने बार बार पूछा, ये स्टेटमेंट याद रखिए। देखिए फिर 2 मीटर का दो मार्क का क्वेश्चन है। ये 30 मीटर पे जो आपने इफेक्टिव स्ट्रेस निकाला सिग्मा डैश जो भी वैल्यू है, वो सिग्मा डैश की वैल्यू ये आपकी आई होगी, सिग्मा डैश 281 आई होगी 281 किलो पास्कल। अब सी का जो लेवल था ये था 20 मीटर, ये है सी, ये है सॉइल, मतलब सैंड है, सैचुरेटेड सैंड सैचुरेटेड विथ सी वाटर। अब पूछा है कि अगर इस सी का जो लेवल है ये राइज कर जाए परमानेंटली, वो भी टेम्पररी नहीं, परमानेंटली यहां तक राइज कर जाए बाय 2 मीटर, परमानेंट राइज, परमानेंट राइज, तो सिग्मा डैश में क्या चेंजेस आएंगे? कुछ भी आएंगे क्या? नहीं आएंगे। क्यों? चेंज इन वाटर लेवल कहां हुआ है? अबव द बेड ऑफ सैंड ना। समझ में आया? नो चेंज। इसका ऑप्शन 0 मतलब बी नंबर सही होगा। ओके, क्लियर हुआ? अगर कोई डाउट है तो आप ये वीडियो देख लेना इफेक्टिव स्ट्रेस का, वहां पे ये कॉन्सेप्ट को डिटेल में बताया हुआ है, और इससे पहले भी जब न्यूमेरिकल सॉल्व किया इसमें भी बताया हुआ है। नहीं तो कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग, फ्री हैं कमेंट करने के लिए। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पढ़िए ध्यान से पार्ट में। टू सॉइल स्पेसिमेन वेर विथ आइडेंटिकल जियोमेट्रिक डायमेंशन, दो सॉइल स्पेसिमेन है, उसका जियोमेट्रिक डायमेंशन आइडेंटिकल है। जियोमेट्रिक डायमेंशन मतलब लेंथ, विड्थ, हाइट वगैरह, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये सब आइडेंटिकल है, सेम है, लेकिन दो सॉइल है। were subjected to permeability test in a laboratory under identical condition। परमिएबिलिटी टेस्ट जो हो रहा है वो भी, उसका भी कंडीशन आइडेंटिकल है, सेम कंडीशंस है। The fall of water head was measured after an identical interval of time। देखिए हर जगह आइडेंटिकल है, सेम सेम सेम। The ratio of initial to final water head for the test involving the first specimen was 1.25। If coefficient of permeability of the second specimen is 5 times that of the first, the ratio of initial to final water head in the test involving the second specimen। यहां देखिए ये लिखा हुआ है फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट। फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट में क्या होता है, एक स्टैंड पाइप होती है, यहां एक सॉइल स्पेसिमेन होता है और यहां वाटर टब होता है, ऐसा। ये हुआ सॉइल, ये मान लो लेंथ ऑफ सॉइल है L, ठीक है। तो तुम हेड जो मेजर करोगे, ये मान लीजिए हेड H है एट एनी टाइम T। अब कुछ ना कुछ रिडक्शन हुआ हेड में, ये एक जनरल हेड लिया, ये मान लो हेड H1 है, ये H1 है एट एनी टाइम T1, ये H2 हो गया एट टाइम T2। तो यहां से यहां तक जो वाटर फॉल किया, ये पूरे में वाटर भरा रहता था स्टैंड पाइप, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A, सॉइल का क्रॉस सेक्शन एरिया A, ये सॉइल है। तो ये जो रिडक्शन हुआ, ये जो हेड में कटौती हुई, फॉल हुई, ये क्या होती है, डेल्टा H। अगर बहुत कम फॉल हुई तो मैं DH लिख सकता हूं, और टाइम कितना लगा फॉल होने में, डेल्टा T लगा। अगर बहुत कम समय में हेड लॉस हुआ तो मैं लिख सकता हूं DT। समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूं? तो ये देखिए, ये हेड का यूनिट कितना है, मीटर में है, या फिर लेंथ का यूनिट है, इसका टाइम का यूनिट है। तो ये क्या आपको एक वेलोसिटी लग रहा है क्या? माइनस DH/dt मैं लिख सकता हूं। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि एज द हेड ऑफ वाटर रेड्यूसेस, मतलब एज द लेवल रेड्यूसेस, कुछ डिक्रीज हो रहा है क्या?
मतलब वाटर लेवल डिक्रीज हो रहा है, इसलिए मैं नेगेटिव का वैल्यू यहां पे लगा दिया। ठीक है, मतलब फ्लो जैसे हो रहा है, फ्लो इन स्टैंड पाइप अकर्स द लेवल ऑफ हेड डिक्रीजेस, समझ रहे हैं, लेवल ऑफ हेड फॉल हो रहा है इसलिए नेगेटिव वैल्यू लगा दी। अब देखो ये तो ही इससे, तो हमको इसी से क्यू क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ स्टैंड पाइप ए इंटू वेलोसिटी माइनस डी एच ओवर डी टी। अब देखिए डार्सी क्या कहता है, डार्सी कहता है कि वेलोसिटी डिस्चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और वेलोसिटी डिस्चार्ज इज डायरेक्टली इक्वल्स के टाइम्स आई, ये कहता है डार्सी। मतलब V इक्वल्स के इंटू हेड लॉस H ओवर लेंथ ऑफ सॉइल, ये है लेंथ ऑफ सॉइल L। अब अगर ऐसा है तो Q अकॉर्डिंग टू डार्सी क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल इंटू के इंटू एच ओवर एल। तो दोनों को इक्वेट कर लीजिए, मतलब ए के एच एल डार्सी से बराबर क्या, ए स्मॉल ए एरिया ऑफ स्टैंड पाइप इंटू माइनस डी एच ओवर डी टी, हो जाएगा कुछ ऐसा। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या कि देखिए माइनस डी एच ओवर एच बराबर बराबर ए के एच ओवर एल इंटू ए डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए H1 टू H2, इसे इंटीग्रेट कर दीजिए T1 टू T2, तो आपको एक फॉर्मूला निकल के आएगा सामने में। अब उसे आप सिंप्लीफाई जब करोगे तो वो निकल के आएगा परमिएबिलिटी का फॉर्मूला 2.303 AL ओवर A इंटू टी, इसे मैं डिराइव किया हूं log 10 H1 ओवर H2, ऐसा फॉर्मूला आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है कि फर्स्ट केस H1 ओवर H2 जो है वो है आपका 1.25, और सॉइल का जो स्पेसिमेन है, मतलब सॉइल स्पेसिमेन 1 और सॉइल स्पेसिमेन 2, लेकिन दोनों टेस्ट आइडेंटिकल कंडीशन में हुआ है, मतलब dt दोनों में सेम है, समझ रहे हैं, dt दोनों में सेम है। तो इस कारण से ये बोला इन्होंने कि K1 जो है ना, the coefficient of permeability of second specimen is 5 times that of first। K1 बराबर K ले लो तो K2 जो सॉइल है K2, उसका K2 होगा 5K1, ठीक है, T सेम, A सेम, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी सेम है, आइडेंटिकल कंडीशन T सेम है, तो बाकी A एरिया ऑफ स्टैंड पाइप सेम होगा, लेंथ ऑफ सॉइल सेम होगा। तो ये मान लो इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इक्वेशन 1 के बराबर log 10 H1 ओवर H2, ठीक है, और इक्वेशन 2 इंटू 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 लिख लीजिए जो टर्म है, इसे मैं C लिखता हूं, ये आइडेंटिकल केस है तो दोनों के लिए C होगा कांस्टेंट, ये टर्म ये पूरा मैंने कांस्टेंट ले लिया, कांस्टेंट तो C कर दिया, इंटू C लिख दूंगा इतना को, इंटू C। इक्वेशन 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 5K बराबर log 10 H1 डैश ओवर H2 डैश, यही तो निकालना है, इंटू C। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइड करिए K बटा 5K बराबर log 10 H1 ओवर H2 कितना दिया हुआ 1.25 बराबर log 10 H1 डैश ओवर H2 डैश। अब यहां से आपको निकाल लेना है कि H1 डैश ओवर H2 डैश का वैल्यू कितना आएगा, आंसर दे देना है। 2 मार्क का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको ये याद है जैसे मैंने अभी फॉर्मूला डिराइव किया, तो फॉर्मूला इतना लंबा लंबा याद रखने का जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में डायरेक्ट डिराइव कर लेना फॉर्मूला।
हाँ, टाइम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको इस फॉर्मूला की जगह कोई और फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, मेमोरी बच जाएगा आपका। ठीक है, कैलकुलेट तो आप वैसे भी करोगे, तो टेक्निक याद रखना आवश्यक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, लास्ट क्वेश्चन। पढ़िए क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से पढ़िए। दिस सॉइल प्रोफाइल बिलो ए लेक विथ वाटर लेवल एट एलिवेशन 0 मीटर एंड लेक बॉटम एट एलिवेशन -10 मीटर। लेक का बॉटम है -10 मीटर पर, समझ में आ रहा? तो फिगर में दिखाया हुआ है, वेयर परमिएबिलिटी के इज परमिएबिलिटी कोफिशिएंट, के दिया हुआ है सिल्ट का। ए पीजोमीटर स्टैंड पाइप इंस्टॉल्ड इन द सैंड लेयर shows a reading of 10 meter elevation. Assume that piezometer head is uniform in sand layer. Uniform head, uniform, ये समझना इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म पीजोमेट्रिक हेड, पीजोमेट्रिक हेड मैंने कुछ बताया था ऐसा, आर्टिसन प्रेशर जो कि कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इन सैंड में, ये सैंड लेयर में। तो द क्वांटिटी पूछा क्या है, द क्वांटिटी ऑफ वाटर डिस्चार्ज पूछा है, क्यू इन मीटर क्यूब पर सेकेंड फ्लोइंग इनटू लेक फ्रॉम सैंड लेयर थ्रू द सिल्ट लेयर पर यूनिट एरिया ऑफ द लेक बेड इज। मतलब ये जो सैंड सिल्ट का लेयर है, इनमें इससे पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया कितना पानी इस लेक में आ रहा है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखो, चेंज इन हेड, डिस्चार्ज क्या होता है, पहले तो आप डिस्चार्ज निकालोगे कैसे, ये लिखो, क्यू तुम निकालोगे अकॉर्डिंग टू डार्सी निकालोगे, वेलोसिटी इनटू एरिया निकालोगे, तो वेलोसिटी क्या है, के टाइम्स आई है, इनटू एरिया क्या है, पर यूनिट है, तो 1 मीटर हो गया स्क्वायर। अब के का वैल्यू सिल्ट का दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कितना, कितना दिया हुआ है जी, 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए। अब तो Q तो निकालना है, बच गया I निकालना है। क्वेश्चन पूछा है कि I कितना होगा, आप ये बताओ, क्योंकि Q I का वैल्यू पता चल जाएगा, Q निकाल लेंगे कैलकुलेटर देके, तो यहां निकालना है I कितना है, I क्या होता है, अब ये देखो, हेड लॉस होता है पर यूनिट लेंथ ऑफ सॉइल। अब हेड लॉस तुमको नहीं दिख रहा है इसमें, तो मैं दिखाता हूं, देखो एक चीज समझिए। देखिए ऐसा होता था क्या, ये मान लीजिए एक टब है, ये एक वेल है, वेल जो मैंने बताया था, इसमें वाटर लेवल यहाँ है, यहाँ वाटर लेवल यहाँ है, ये इसका हेड है, फ्लो हुई, अब वाटर लेवल एट इस जगह पे इतना हो गई, इतना कम गई क्या, डेल्टा एच, यही होता था हेड लॉस। मैंने बताया इस तरह से लीनियर रिलेशनशिप। अब यहाँ पे तुम ये लाइन वगैरह कैसे बनाओगे, संभव नहीं लग रहा है लाइन बनाना, तो डेल्टा एच नहीं निकाल पा रहे हैं। अब देखिए ये जो लेवल में रिडक्शन हुआ, चेंज हुआ, तो मैं इसको इंग्लिश में ऐसे लिख सकता हूं क्या, चेंज इन लेवल ऑफ वाटर, लेवल ऑफ वाटर, यही तो है हेड लॉस। तो अब तुम डायग्राम बनाओ, जो डायग्राम इधर दिया हुआ है, ये स्टैंड पाइप बना दिया, ये लेयर बना दिया, ठीक है, ये लेक, ये सॉइल वगैरह, यहां पर है वाटर टेबल, स्टैंड पाइप में वाटर टेबल है यहां मान लो, तो वाटर टेबल स्टैंड पाइप और लेक में कितना डिफरेंस है, वाटर टेबल में 10 मीटर का, तो यही होगी हेड लॉस। अगर ये होगी हेड लॉस, तो ये हेड लॉस किसी एक सॉइल में हो रही होगी, ये चेंज, वो कौन सा है, सिल्ट है।
तो इसका लेंथ कितना दिया हुआ है शील्ड का, देखो 20 मीटर आ रहा है क्या। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हेड लॉस पर यूनिट लेंथ ऑफ सॉइल 10/20 0.5। तो Q कितना हो गया 10⁻⁻6 इंटू 0.5 इंटू 1 0.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, डी। ओके, सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चंस फ्रॉम permeability and effective stress. Well, practice good. Thank you for now and being and observing. Thank you.